हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण सीखें। अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को सही नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश की है अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ बताने की। तो ये वीडियो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है विक्ट्री। इसे पढ़ते हैं हम विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है विजय या जीत। विक्ट्री ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। विक्ट्री ऑफ ट्रुथ यानी कि सच्चाई की जीत। वंस वंस अपॉन आ टाइम। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम इस पूरे का अर्थ निकलता है एक बार की बात है। एक बार की बात है। ए इसका उच्चारण होता है आ। फार्मर। आ फार्मर लिव्ड। लिव्ड मतलब होता है रहता था। आ फार्मर लिव्ड। आ फार्मर यानी कि एक किसान। लिव्ड यानी कि रहता था। तो एक किसान रहता था इन आ विलेज। विलेज मीन्स गांव। इन मीन्स में आ मीन्स एक विलेज यानी कि गांव। इन अ विलेज एक गांव में। तो आ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज यानी कि एक गांव में एक किसान रहता था। हिज हिज नेम वॉज मोहन। तो देखिए, हिज नेम उसका नाम वॉज मीन्स था मोहन। उसका नाम मोहन था। मोहन वॉज नॉट ओनली नोन। KNOWN नून। देखिए, मोहन वॉज मीन्स था नॉट ओनली ना केवल। नून मतलब जाना जाता था। मोहन ना केवल जाना जाता था किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए। मोहन किस लिए जाना जाता था? हिज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हिज मीन्स अपने, फॉर मीन्स के लिए। हिज मीन्स अपने, हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम। अपने कठिन परिश्रम के लिए। तो मोहन ना केवल अपने कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता था इन हिज फील्ड्स। अपने खेतों में कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता था। बट ही वॉज परंतु ही वॉज वह था। ऑल्सो ऑल्सो मीन्स होता है भी। ही वॉज ऑल्सो वह भी था। फेमस यानी कि प्रसिद्ध। बट ही वॉज ऑल्सो फेमस परंतु वह फेमस भी था यानी कि प्रसिद्ध भी था। फॉर मतलब के लिए। किसके लिए था? हिज ऑनेस्टी। हिज मीन्स अपनी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। अपनी ईमानदारी के लिए फेमस भी था। रमेश वॉज मोहन्स नेवर।
रमेश वॉज मीन्स था, मोहन अपोस्ट्रोपियस मीन्स का, नेबर यानी कि पड़ोसी। तो रमेश मोहन का पड़ोसी था। हु, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब जो, वॉज मीन्स था, वेरी क्लेवर, हु यानी कि जो, वॉज मीन्स था वेरी क्लेवर बहुत चतुर, एंड डिसीटफुल, डिसीटफुल यानी कि कपटी, एंड डिसीटफुल और कपटी था। रमेश ऑलवेज चीटेड अदर्स। रमेश ऑलवेज यानी कि हमेशा, चीटेड मतलब धोखा देता था, अदर्स दूसरों को। रमेश हमेशा दूसरों को धोखा देता था, फॉर हिज ओन सेल्फिशनेस। फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स अपनी, ओन यानी कि खुद की, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ। फॉर हिज ओन सेल्फिशनेस यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए। वन डे, वन डे मतलब होता है एक दिन। रमेश थॉट दैट, वन डे एक दिन, रमेश ने, थॉट मीन्स सोचा, दैट मीन्स की, एक दिन रमेश ने सोचा कि, इफ, इफ मीन्स यदि होता है, इफ ही कुड ट्रैप मोहन, इफ मीन्स यदि, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सके, ट्रैप मीन्स फंसाना, मोहन। इफ ही कुड ट्रैप मोहन, यदि वो मोहन को फंसा सके, ही कुड ऑल्सो ग्रैब हिज फार्म। ही मतलब वह, कुड मीन्स सकेगा, कुड मीन्स सका, ऑल्सो मीन्स भी, ग्रैब मीन्स होता छीन लेना, हिज फार्म उसका खेत, तो वह उसका खेत भी छीन लेगा। ही मेड आ प्लान, एंड ही मीन्स उसने, मेड अ प्लान, मेड मतलब बनाई, अ प्लान एक योजना, उसने एक योजना बनाई, एंड मीन्स और, उसने एक योजना बनाई, और वेंट टू द विलेज, विलेज सरपंच, एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है गया, टू, टू मतलब यहाँ पर अर्थ होगा पास, द विलेज सरपंच यानी कि गांव के सरपंच, और गांव के सरपंच के पास गया। ही टोल्ड द सरपंच दैट मोहन
had stolen gold। देखिए ही उसने टोल्ड मतलब बताया द सरपंच सरपंच को, उसने सरपंच को बताया दैट मीन्स की मोहन हैड स्टोलन मतलब मोहन ने चुरा लिया था, मोहन ने चुरा लिया है गोल्ड सोना, मोहन ने सोना चुरा लिया है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से हिज फार्म, उसके फार्म से, उसके खेत से, फार्म का मतलब होता है खेत। आगे द सरपंच कॉल्ड, द सरपंच सरपंच ने कॉल्ड मतलब बुलाया, सरपंच ने बुलाया बोथ ऑफ, बोथ ऑफ यानी कि दोनों, देम, बोथ ऑफ देम का मतलब होता है उन दोनों को, एंड तो सरपंच ने उन दोनों को बुलाया एंड आस्क्ड, एंड मीन्स और, आस्क्ड यानी कि पूछा, और पूछा व्हाट वाज द ट्रुथ, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, द ट्रुथ यानी कि सच्चाई, और पूछा कि सच्चाई क्या थी। मोहन टोल्ड द सरपंच, मोहन, मोहन ने टोल्ड मीन्स बताया द सरपंच सरपंच को, मोहन ने सरपंच को बताया दैट आई डिड नॉट डू दिस, दैट मीन्स की आई मीन्स मैंने, डिड नॉट नहीं, डू मीन्स किया, दिस यानी कि यह, आई डिड नॉट डू दिस मैंने यह नहीं किया, द सरपंच डिसाइडेड टू सर्च, द सरपंच सरपंच ने डिसाइडेड तय किया टू सर्च खोजने का, बोथ द फील्ड्स, बोथ दोनों, द फील्ड्स खेत, दोनों खेतों को, दोनों खेतों को खोजने का डिसाइड किया, टू फाइंड, टू फाइंड आउट द ट्रुथ, टू फाइंड आउट मतलब जानने की, द ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई जानने की, यानी कि सच्चाई जानने के लिए सरपंच ने दोनों जो खेत हैं उनको सर्च करने का, उनको खोजने का डिसाइड किया। रमेश had already hidden some gold coins, रमेश हैड मीन्स चुका था, ऑलरेडी पहले से ही, हिडन मतलब छुपाना, सब मीन्स कुछ, गोल्ड कोइंस सोने के सिक्के, रमेश पहले से ही कुछ सोने के
सिक्के छुपा चुका था। इन हिज फील्ड। इन मीन्स में हिज फील्ड अपने खेत में। तो रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छुपा दिए थे। सो दैट ताकि मोहन कैन बी implicated। सो दैट ताकि मोहन कैन बी मतलब किया जा सके, इम्प्लीकेटेड मतलब फंसाना। तो कैन बी इम्प्लीकेटेड पूरे का अर्थ निकलेगा फंसाया जा सके, ताकि मोहन को फंसाया जा सके। द सरपंच कॉल्ड एन इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। द सरपंच ने कॉल्ड बुलाया एन इंटेलिजेंट एक बुद्धिमान मैन आदमी, एक बुद्धिमान आदमी को, एक इंटेलिजेंट आदमी को बुलाया। टू सर्च टू सर्च मतलब खोजने के लिए एक इंटेलिजेंट आदमी को बुलाया। हु डग इन द फील्ड। हु जिसने, डग मीन्स खोदा, इन द फील्ड खेत में, जिसने खेत में खोदा या खुदाई की। एंड फाउंड अ बैग। एंड और फाउंड पाया, अ बैग एक थैला पाया। फिल्ड मतलब भरा हुआ। विथ गोल्ड क्वींस। गोल्ड क्वींस फिल्ड विद भरा हुआ, गोल्ड क्वींस सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग पाया। विथ द नेम्स ऑफ मोहन्स एंसेस्टर्स। विथ मीन्स साथ, द नेम्स यानी कि नाम, ऑफ मीन्स काकी के, मोहन अपोस्ट्रोपियस मीन्स के, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज। तो मोहन के पूर्वजों के नाम के साथ एक थैला मिला, ठीक है, उसमें सोने के सिक्के थे और उस पर मोहन के पूर्वजों के नाम थे रिटन मतलब लिखे हुए थे, मोहन के पूर्वजों के नाम लिखे हुए थे। ऑन देम उन पर, मोहन के पूर्वजों के नाम लिखे हुए थे जो थैला है उस पर। 10 रमेश was found guilty। 10 इस प्रकार से रमेश was मीन्स था, फाउंड पाया गया, गिल्टी अपराधी, इस प्रकार से रमेश अपराधी पाया गया। ही was
imprisoned, imprisoned मतलब जेल हो गई। he was imprisoned, he मतलब उसे was मीन्स थी, imprisoned मतलब जेल हो गई, उसे जेल हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी जीरो से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।